ऋषिका शर्मा के साथ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे तेज व लोकप्रिय होता वेब चैनल सीजी लाइव न्यूज। आज हमारे बीच है सतनाम समाज के धर्मगुरु युवराज खुशवंत साहिब जी। ये गुरु घासीदास की 6वीं पीढ़ी है और अखिल भारतीय सतनाम सेना के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो सतनाम समाज को एकजुट करने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आप कितने संतुष्ट हैं? निश्चित तौर पे हमारे द्वारा अखिल भारतीय सतनाम सेना का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ स्तर में, प्रदेश स्तरीय में, और उसके माध्यम से सभी जिलों में हम अभी अपने समाज के जो बुजुर्ग सियान हैं, युवा साथी हैं, माता बहनें हैं, सभी को हम इस संगठन से जोड़ रहे हैं। और जोड़कर जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो आदर्श हैं, मानव मानव एक समान, और यहाँ इस दुनिया में कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। इस सारी चीज़ों को जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो आदर्श हैं उसको हम सारे लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं, और इसके माध्यम से हम पूरे अपने समाज को भी, साथ ही पूरा मानव समाज को जोड़ रहे हैं और जोड़कर एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपस में कभी भेदभाव ना हो, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, और सब आपस में मिलकर एक साथ काम करें और आगे बढ़ें। इसका संदेश हम प्रयास कर रहे हैं जी। और क्या कार्य आप समाज के लिए आगे करना चाहते हैं? निश्चित तौर पे हम चाह रहे हैं कि हमारा जो समाज है और मानव समाज आज जो छत्तीसगढ़ स्तर में देखते हैं, लोग ग्रामीण में निवास करते हैं। ग्रामीण में निवास करने की वजह से क्या है, उनके पास जो गवर्नमेंट के बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहुंच नहीं पाती हैं, जो योजनाओं के जो लाभ हैं वो उनके पास नहीं पहुंच पाती। तो हमारे संगठन का एक ये भी कर्तव्य है कि हम सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो किसान भाई हैं हमारे, उनके पास तक वो योजनाओं को पहुंचाएं, उनको उस योजना का लाभ दिलवाएं, ताकि वो भी आगे बढ़कर उनके जो किसान के जो बच्चे हैं वो अच्छे पोजीशन में पहुंचे, इंजीनियर, कलेक्टर और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जी। सुनने में आ रहा है लोकसभा चुनाव के लिए आपकी दावेदारी जांजगीर चांपा सीट से रहेगी? निश्चित तौर पे हम प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने पार्टी के जो आला कमान हैं उनसे ये निवेदन किया है, आग्रह किया है कि हमें जांजगीर का नेतृत्व देने की कृपा करें, दें। तो निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे कि जांजगीर लोकसभा की जो एकमात्र सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, वहां से अगर हमें नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अगर सौंपी जाती है तो हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि यहाँ से जीतकर हम हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनको यहाँ का सीट उनके झोली में डाल के देंगे और उनके आगे भविष्य के लिए हम उनको समर्थन करेंगे जी। सर, तो यदि कांग्रेस की ओर से आपको लोकसभा चुनाव के लिए जांजगीर चांपा से टिकट मिलता है तो क्या रहेगा आपका अहम मुद्दा? निश्चित तौर पे देखिए, ये जो जांजगीर जिला है एक कोशा की नगरी रही है, कासा की नगरी रही है। जो यहाँ की जो ओबीसी समाज है उनके द्वारा ये बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इसमें हम गवर्नमेंट से और सेंट्रल से प्रयास करेंगे कि इनके लिए कुछ अच्छे कार्य हों, जिससे इनकी वृद्धि हो, इनके ये सारी चीज़ों में इनका लाभ हो। साथ ही यहाँ जो जांजगीर जिला है वो सबसे ज़्यादा कृषि भूमि क्षेत्र है, तो हम चाहेंगे किसानों के लिए हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे यहाँ के उपजाऊ और बढ़े, किसानों को लाभ हो। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि उनके जो खेत हैं जहाँ पे नहर अभी नहीं पहुंची होगी, तो हम उनके लिए नहर का व्यवस्था करेंगे, जिसके माध्यम से वहाँ पानी पहुंच सके खेतों में और वो डबल फसल उगा सके और उनके किसानी में वृद्धि हो। साथ ही उनके बच्चे आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत हों। साथ ही जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हम देखते हैं जांजगीर जिला में उस तरीके का हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से कई बार हमें यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो प्रयास करेंगे कि यहाँ एक अच्छा से अच्छा सुविधा दे सके। जैसे कि आपको जानकारी है, अभी हमारे जो सरकार के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं माननीय TS बाबा साहब, जो एक थाईलैंड में जो निःशुल्क स्वास्थ्य योजना चलती है, जिसको वो समझने के लिए वहाँ थाईलैंड गए हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां से वो समझकर आएंगे और उस सुविधा को यहाँ छत्तीसगढ़ में वो लागू करेंगे और यहाँ के सभी जनता लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जरूर उपलब्ध मिलेगी। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनाधार मिला, क्या उसी प्रकार मिलेगा लोकसभा चुनाव में? निश्चित तौर पे आज की जो जनता है वो समझदार हो चुकी है और सभी ने देखा है कि पिछले 15 साल से कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितना लोगों को
कष्ट मिला है, चाहे वो किसानों की बात करें, हमारे युवा लोगों की रोजगार की बात करें, जिनका रोजगार छीनकर आउटसोर्सिंग किया जा रहा था, बाहर से लाकर यहाँ छत्तीसगढ़ में लोगों को जॉब दिया जा रहा था। आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी कितने बड़े बड़े कांड हुए थे, जिसमें हमारी माताएं जिनका ऑपरेशन कर उनको कई लोगों की उनमें मृत्यु हो गई। आप सब जानते हैं कि आंख फोड़वा कांड, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के समय में कई हमारे बुजुर्ग जो सियान हैं उनके आंखें उनको खोनी पड़ी, रोशनी उनको खोनी पड़ी। ऐसी बहुत सारी चीजें आप सब देख रहे हैं। तो ये सारे चीजों को पूरी जनता समझ रही है, समझदार हो चुकी है और अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। और आज को इसका रिजल्ट आप सबको देखने को मिला ही है कि उन्होंने पूर्ण रूप से भाजपा को सफाया किया है। यहाँ से छत्तीसगढ़ से निश्चित तौर पर कुछ सीटें गलती से वो जीत गए, लेकिन आने वाले लोकसभा में निश्चित तौर पे जो जनता है, जो मतदाता है, वो समझदार हो गई है। और आने वाले जो लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो उसमें जो 11 की 11 लोकसभा सीट है उसको पूर्ण रूप से कांग्रेस को वो मतदान करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ अच्छे तरीके से जिताकर वो लोकसभा में भेजेंगे। तो छत्तीसगढ़ से कितने सीटों की उम्मीद है कांग्रेस को? पूरी 11 की 11 सीटें की हमें उम्मीद है और ये हमारा विश्वास भी है और जनता को भी कांग्रेस के ऊपर विश्वास है। तो निश्चित तौर पे पूरा 11 की 11 सीटें हम यहाँ से जीतेंगे और जीतकर राहुल गांधी जी को हम यहाँ का ये तोहफा देंगे, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए किया, किसानों के बारे में सोचा, उन्होंने किसानों के कर्जा माफ किया, उनके समर्थन में उनको बढ़ाया। तो निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें तोहफा दें और तोहफा स्वरूप हम पूरे छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनको यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है उनमें डाल कर देंगे। तो सर, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल एक सीट से संतुष्ट होना पड़ा था, तो इस बार किस प्रकार की उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस? आपको बताया हमने कि कई ऐसे योजनाएं हैं जिसके कारण आज कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पे ऐसे बहुत सारे योजना हैं। अभी जैसे कि आपको जानकारी 28 तारीख को हमारे माननीय राहुल गांधी जी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की जो खासकर गरीबों के लिए। ये जो कांग्रेस की पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, जो गरीबों के लिए सोचती है, साथ ही साथ सभी वर्गों के बारे में सोचती है, सभी वर्गों में ये तालमेल अच्छी रखती है, सभी को अच्छे तरीके से संतुष्ट करती है। तो इसमें गरीबों के लिए अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की, बहुत अच्छा घोषणा किया कि न्यूनतम आय उनके खाते में डाले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है और ये सारे लोगों को पसंद भी आ रही है। किसानों के लिए बहुत सारे हम लोगों ने काम कर रहे हैं, जो अभी जो बोले थे वो कर दिखाया हम लोगों ने। साथ ही अभी बहुत सारे जो स्वास्थ्य के योजना आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योजना आ रही है, बहुत सारे ऐसे योजना जो आ रही हैं जिसके कारण बिल्कुल लगता है कि हम यहाँ से पूरी सीटें जीतेंगे यहाँ से। जी सर, एक आखिरी सवाल, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिला है, इसे आप कितना उचित और अनुचित मानते हैं? देखिए, हम ये आरक्षण के संबंध में कोई भी बात नहीं कहना चाहते। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं किसी चीज से। निश्चित तौर पे हर किसी का हक है, अधिकार है, हर किसी को उसका सम्मान मिलना चाहिए। हम हर किसी के साथ हैं, हम हर किसी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे न्यूज में चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साथ ही आने वाले भविष्य के लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देते हैं नव वर्ष की तरफ से। साथ ही ये चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में आप सब हमारा समर्थन करें, हमारे पार्टी का समर्थन करें, ताकि छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन सके और हम विकास की ओर इसको लेकर जा सकें। जी, सीजी लाइव न्यूज की टीम की ओर से आपको आपकी राजनीतिक जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार। मैं राजेश अवस्थी यानी आप मन के चहेता कलाकार। आप मन देखा तो सीजी लाइव न्यूज, और अगर नहीं देखा था तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, काबर की ये है सबसे तेज न्यूज चैनल आपके यूट्यूब पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो और देखना ना भूलो सीजी लाइव न्यूज।